रमज़ानुल मुबारक में बनाए इफ्तार में बहुत ही कम कीमत में बहुत ही मज़े के आलू के चिप्स, बहुत ही आसान रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम जी। क्या हाल चाल है आपके? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही आसान और कम कीमत में बनने वाले आलू की चिप्स की रेसिपी लेकर हाजिर हुई हूँ, जो आप रमज़ानुल मुबारक में बना सकते हैं इफ्तार में। बहुत ही आसान रेसिपी है, इसे बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने ले लिए हैं 2 अदद आलू और हम बनाएंगे 2 अदद आलू से ढेर सारे आलू के चिप्स। तो जी यहाँ पे हमने छिलका उतार लेना आलूओं का अच्छी तरह से। इसके बाद हमने इसे वॉश कर लेना पानी के साथ और इसके बाद आपने इसे गोलाई की शेप के अंदर कटिंग कर लेना है। तो आलूओं को आपने बारीक बारीक कटिंग करना है, जैसा कि आप देख सकते हैं। जैसे मैं इसे कटिंग कर रही हूँ इसी तरह से आपने इसे बारीक बारीक कटिंग करना है। आप ये काम हाथ के साथ भी कर सकते हैं, छुरी के साथ, या फिर आप इसे कटर के साथ भी कटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं छुरी की मदद से ही जल्दी से कटिंग कर रही हूँ। तो इसी तरह से आपने भी सारे आलूओं को कटिंग कर लेना है। यहाँ पे सारे आलू हमारे कटिंग हो चुके हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसको इस तरह से आपने बिल्कुल बारीक सा कटिंग करना है। तो इसी तरह से हमने बाकी सारे आलूओं को भी कटिंग कर लिया हुआ है। तो इसके बाद हमने यहाँ पे ले लेना है बेसन। यहाँ पे मैंने 1 कप बेसन ले लिया है और इसके अंदर हाफ टी स्पून मैं यहाँ पे नमक शामिल कर दूंगी। हाफ टी स्पून इसके अंदर सुर्ख मिर्च का पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, ये शामिल करके हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके आपने इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल करना है और इसका एक बैटर तैयार कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने इसके अंदर थोड़ा सा पानी शामिल कर लिया और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल करेंगे ताकि अच्छी तरह से इसका बैटर तैयार हो जाए। तो यहाँ पे हमारा बैटर बहुत ही अच्छी तरह से तैयार हो चुका है। तो यहाँ पे आपने इस बैटर की कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह से रखनी है, ना ही आपने बहुत ज़्यादा इसे पतला रखना है और ना ही इसे आपने बहुत ज़्यादा गाढ़ा रखना है। तो यहाँ पे हमने इसकी रनिंग कंसिस्टेंसी रखी है और इसके बाद ये जो आलू हमने गोल गोल कटिंग किए हुए हैं ये वाले हमने इस बैटर के अंदर डाल देने हैं। अच्छी तरह से इसे थोड़ा सा डाल के मिक्स कर लेंगे। तो हाफ आलू हमने इसके अंदर शामिल कर दिए हैं और अच्छी तरह से इस बैटर के अंदर मिक्स कर लिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस आलू को हमने अच्छी तरह से बेसन का ये बैटर लगा लिया है। तो बेसन के बैटर की कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह से हमने रखनी है कि इसके ऊपर अच्छी तरह से लग जाए। तो यहाँ पे हमने एक एक करके चिप्स इसके अंदर शामिल कर देने हैं। तो यहाँ पे मैंने सरसों का ऑयल ले लिया है और इसे मैंने गरम कर लिया है। तो जैसे ही हमारा तेल थोड़ा सा गर्म हुआ तो ये आलू के जो चिप्स हैं मैंने एक एक करके इस तेल के अंदर शामिल कर दिए हैं। तो एक पूर के अंदर आपके जितने चिप्स इसके अंदर शामिल हो सकते हैं आप उतने इसके अंदर शामिल कर दें। और जैसे कि आप देख सकते हैं इतने हमारे इसके अंदर आ गए हैं। इसको हमने एक साइड से पका लेना है। तो जैसे ये एक साइड से पक जाएंगे तो हमने इसकी साइड चेंज कर देनी है। तो साइड चेंज करने के बाद हमने इसे दूसरी साइड से भी पका लेना है। जब इसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत गोल्डन कलर आ जाएगा तो हम इसे निकाल लेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा गोल्डन सा कलर आ गया इसके ऊपर। और अब हम इस स्टेज के ऊपर इसे निकाल कर प्लेट में रख लेंगे। यहाँ पे हमने इसे निकाल लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने इसे निकाल लिया और बहुत ही क्रिस्पी तैयार हुआ है, आप इसकी आवाज़ सुन सकते हैं। तो इसी तरह से हमने बाकी के आलू के सारे चिप्स भी फ्राई कर लेने हैं। बहुत ही आसान और झटपट तैयार होने वाले ये रेसिपी है, आप इसे इफ्तार के अंदर बनाएं। बहुत ही जल्दी ये तैयार हो जाएगी। इफ्तार के टाइम पर आप इसे बनाकर अपनी फैमिली के साथ इंजॉय कर सकते हैं और अपनी इफ्तार बहुत ही मज़े की बना सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे आलू के चिप्स एक साइड से पक गए हैं तो हम इसे दूसरी साइड से भी पका लेंगे। तो यहाँ पे हमारे चिप्स तैयार हो चुके हैं। बहुत ही प्यारा और ख़ूबसूरत सा कलर इसके ऊपर आ गया। आप इसे बनाकर इफ्तार में इंजॉय करें। बहुत ही आसान रेसिपी है, झटपट तैयार हो जाएगी। तो चलें जी, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की मज़ेदार से आलू की चिप्स की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। अल्लाह ताला आपको बहुत सारी
खुशियाँ अता करे, आपके रिज़्क़ में ढेरों ढेर बरकत अता करे, आपको मक्कातुल मुकर्रमा और मदीनातुल मुनव्वरा की हाज़िरी नसीब करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो इसी के साथ मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ आपसे एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।